और भाई क्या हालचाल, कैसे हो? काम करे को नहीं कर रहे हो? अगेन हम लोग नीचे फाड़ रहे हैं, अपनी इकलौती कम्युनिटी है जो धज्जियां उड़ा रही है। डिस्ट्रक्टिव है हम लोग। डिस्ट्रक्शन कैसे कॉज करते हैं? अटैक करके। अटैक किस पे करना है? अपने गोल्स पे। जो भी चीजें निर्धारित कर रखी हैं अटैक करो उन पे। पर खच्चे उड़ाने वाले आदमी हम भाई। अटैक मोड में रहो एट ऑल टाइम्स लाइफ में। ऐसे अगर हम बढ़ते रहे 1 साल से 2 साल में, तुम देखना हमारी जो अपनी कम्युनिटी होगी सिंपल अटैक करने वालों की, फाड़ के हाथ में रख देंगे। अगर तुम्हें लगता है इन सब चीजों का मास इफेक्ट नहीं है, हम एक कंटेजन भी क्रिएट कर रहे हैं। जितने हमारे कमेंट्स आते हैं अटैक मोड वालों के, उनको देख के भाई बाकी लोग भी इंस्पायर होते हैं। तो भाई दबा के डालो, ये यूनिक कमेंट सेक्शन है, तुमको और मेहनत करनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा काम, अटैक मोड उठाओ, सिस्टम मिलेगा हाथ में, सिस्टम में बस तुम्हें काम डालना है, गोल्स अपने आप फिर तुम फाड़ते चले जाओगे। Cool for a girl to share a bed with her male best friend while being in a relationship? Yeah, I think it's fine. I mean, I see him as a friend, so I don't think so there's any problem in that. Would you be fine with your boyfriend doing the same? I don't trust men. You don't trust men? Wouldn't that then apply to your friend who's a man? No, no way. Is it cool Isn't for a that girl like to share a bed? circular logic? I can share a bed with a man that मैं इसको कह रही हूँ मेरा friend है. Imagine being a boyfriend and hearing that on the call. कि आप सामने से इंसान से बोलो and you find out that she was sleeping with a guy. Same bed पे. Something about this is very creepy because I think the underlying notions are bed is where sex happens. Bed is a place जहाँ पे दो लोग cuddle करते हैं. Bed is a very intimate place. Second, it can be a vulnerable place. Third, it opens way too many opportunities for naughty stuff to happen. It's as simple as that. तो तुम्हारा threat detection system जो तुम्हारा दिमाग का होगा, it will detect lot of red flags, lot of scary signals. The proposition is कि मेरा friend इतना decent है, somehow इतना honorable है कि जब वो मेरे साथ बेड पे आया तो उसने फ्रेंडशिप की जो भी धाराएं हैं, जो भी कोड हैं, प्रिंसिपल हैं, वो उन पे अटल रहा। उसके दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि हम दोनों बेड पे हैं। उसके दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि लाइट बंद है और हम बात कर रहे हैं और हम सिर्फ एक दूसरे की आवाज सुन रहे हैं और कुछ अलग तरह की फीलिंग्स उत्पन्न हो रही हैं। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग बेड पे हैं तो हम लोग साथ में क्लोज आके फोन से स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और रील्स देखते हैं। इस चक्कर में हमें पास आना पड़ा तो अब हमारे पूरे शोल्डर्स टच कर रहे हैं, हमारी हो सकता है लेग्स टच कर रही हो। ये भी नहीं हुआ कि तुम जब बेड में होते हो तो अपने नाइट क्लोथ्स में होते हो जिसमें तुम लेयर्स नहीं पहनी हुई है तुमने बहुत ज्यादा। अगर घर में एसी चल रहा है और अगर ठंड हो रही है तो तुम ब्लैंकेट में हो। क्या तुम्हारे ब्लैंकेट के बीच में बॉर्डर बना हुआ है? लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स। एंड रात को हो सकता है तुम हॉर्नी हो जाओ। अगर कोई लड़का या लड़की ग्रांट कर रहा है किसी इंसान को तो उन्हें पता है वो मर्की ग्राउंड्स हैं, ये मर्की वाटर्स हैं, बिकॉज सो मेनी वियर्ड क्रेजी थिंग्स कैन हैपन। इट बिकम्स अ प्रॉब्लमैटिक एरिया। सो एक जो आता ना लाइन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इट अप्लाइज देयर। जस्ट बिकॉज यू कैन डजंट मीन यू शुड। अगर मैं लड़की हूं, मेरा मेल फ्रेंड है और अभी चीजें परफेक्टली सिक्योर है उस इंसान के साथ, इन द सेंस कि अगर मेरा जो पार्टनर भी है उसको भी एग्जैक्टली पता है धाराएं क्या है रिलेशनशिप की, हमारी फ्रेंडशिप की, कोड्स की, प्रिंसिपल्स की, और हम दोनों रिस्पेक्ट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड फोन उठा भी ले तो उसको चैट में कभी ऐसा कुछ दिखेगा कि 1% भी धाराएं, लाइन, कुछ भी बाउंड्रीज क्रॉस हुई हैं। ऑल ही विल सी इज अ गुड रिलेशनशिप, अ हेल्थी रिलेशनशिप जिसमें दोनों अपनी बाउंड्रीज मेंटेन रखते हैं। तो उसको कहेगा कि आई अंडरस्टैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। इसकी इंटेंशंस क्या है? थ्रू एविडेंस, थ्रू डेटा, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैंने अक्यूमुलेट किया, कलेक्ट किया, उससे मैं देख के कह सकता हूं कि हाँ यार इसके पास अगर अपॉर्चुनिटीज होंगी तो इंसान ने मेंटेन रखा ऑनर of being who he is and also respecting my relationship, also respecting me. This is a dude who respected me in a percentage, maybe a small percentage. There are guys who actually correct girls out of respect for the boyfriend, and वहां पे honor आ जाता है, वहां पे morality आ जाती है, वहां पे code आ जाता है। दुनिया में एक rare percentage मर्दों की ये भी है जो कहेंगे कि भाई तुम जो भी कर रही हो that disrespects your boyfriend, this is not okay. XYZ या जो भी तुम शायद यहाँ पे चीज कर रहे हो। एंड देयर आर वुमेन एज वेल बाय द वे जो ये चीज करती हैं, जो शायद किसी लड़की को करेक्ट करेंगी। सिमिलरली लड़के होंगे जो हो सकता है अपने फ्रेंड को करेक्ट करें अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा है या कुछ भी बेवकूफ वाले काम कर रहा है, तो वो कहेगा भाई सुन क्या कर रहा है यार ये, What are you doing? अगर तुम अपने दोस्त से वाकई प्यार करते हो तो उस रिलेशनशिप की मर्यादा, उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए इंसान को ऐसा मूर्ख काम नहीं करेगा। I sometimes have to wonder कि people say these things and they're adults and ये चीजें instinctively तुम्हारा बदन, तुम्हारी बॉडी यानी कि इंटरसेप्शन में तुम देख सकते हो कि ये डिसएग्री कर रही है। Bed with her male best friend while being in a relationship? Yeah, I think it's fine. I mean, I see him as a friend, so I don't think so there's any problem in that. So in her brain she processed that and she was like that's fine because I see him as a friend so he can sleep with me in a bed. And exact same scenario में तुम्हारे बॉयफ्रेंड की जो लड़की है तुम्हारी तरह ही, जो
कंप्लीटली कूल समझती है इस चीज को, वो भी कह रही है कि आई जस्ट सी हिम एज अ फ्रेंड, तो मैं सो सकती हूँ उसके साथ। Would you be fine with your boyfriend doing the same? I don't trust men. एक लड़का जिसको तुम डेट नहीं कर रहे हो, जो सिर्फ फ्रेंड है तुम्हारा, तुम्हें उस पे ज्यादा ट्रस्ट है उस इंसान से जिसको तुमने चूज किया आउट ऑफ 8 बिलियन पीपल कि यार मैं तेरे पे ट्रस्ट करूंगी। क्योंकि तुम कह रहे हो जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिस पे तुम कह रही हो मैं ट्रस्ट करती हूँ इसलिए तू मेरे साथ है, मैं तेरे से प्यार करती हूँ इसलिए मैं शायद जिंदगी तेरे साथ बिताना चाहूंगी, ऑफ ऑल द पीपल ऑन द प्लैनेट मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ, विच आई थिंक ऑल्सो कम्स फ्रॉम ट्रस्ट। तुम कह रहे हो उस पर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती अगर वो अपनी फ्रेंड के साथ सो रहा है। एक इंसान जिसको मैंने डेट करने का डिसीजन नहीं लिया, हमारी डेटिंग की कोई बात ही नहीं चली है, मे बी बहुत सारा डेटा उसके बारे में मुझे नहीं पता, फ्रेंड्स में आता है वो, मैं उस पर लेकिन ट्रस्ट करूंगी, वो कुछ नहीं करेगा और दोनों आदमी हैं। व्हाई आर यू डेटिंग योर बॉयफ्रेंड देन? अगर तुम्हें इतना ट्रस्ट नहीं है और तुम्हें एक रैंडम इंसान पे इतना ट्रस्ट है। You don't trust men. No, no way. I think people just say stuff without thinking. I think that's what it is. I think people say stuff because they think I have to look open. The scary thing is not that people say such stuff. The scary thing is लोग ओपन और कूल और मॉडर्न बनने के चक्कर में ऐसी 500 चीजें कर भी देते हैं जो कि अगर शायद वो बैठ के सोचेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे तो उन्हें रियलाइज होगा अगर मैं अपने पे सिर्फ विश्वास कर सकता हूं, अपनी थिंकिंग पे, अपनी एनालिटिकल एबिलिटीज पे विश्वास कर सकता हूं और जो मेरी एनालिटिकल एबिलिटीज प्रोड्यूस कर रही हैं रीजनिंग द्वारा कि हाँ ये चीज सही है या गलत है, और अगर मुझे लग रहा है एनालिटिकल द्वारा कि हाँ ये चीज तो गलत लग रही है मेरे को लॉजिकली, तो मैं शायद बेटर डिसीजंस मेक करूंगा अपनी जिंदगी में। ऑल्सो मैं उन डिसीजंस पे अमन कर सकता हूं, ऑल्सो मैं उन डिसीजंस को डिफेंड कर सकता हूं, मेरे पास आर्गुमेंटेशन है, रैशनैलिटी है, रीजनिंग है। लेकिन हम क्या करते हैं, सही चीज समाज में क्या है इसको शायद कहते हैं डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स। तो ह्यूमन बिहेवियर दो चीजों से चलता है, इंजंक्टिव नॉर्म्स, डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स। एक होता है भाई हम वो करना चाहते हैं जो चीज समाज में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है, अगर दूसरे कर रहे हैं तो हम भी दिखावे के लिए, एक्सेप्ट होने के लिए करना चाहते हैं वो चीजें। दूसरी चीजें हम वो चीजें करना चाहते हैं जिसको हमें लगता है समाज में अप्रूवल बहुत ज्यादा मिलेगा। ये बात बोल के मैं मॉडर्न और कूल लगूंगा, मॉडर्न और कूल या फिर ओपन माइंडेड बातें मुझे लगता है अप्रूवल रेटिंग में बहुत हाई हैं, इसीलिए मैं बिना सोचे समझे डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स की वजह से मैं कहूंगा हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो बहुत ही ओपन माइंडेड हूं, हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, मेरा फ्रेंड और हम क्यों नहीं सो सकते साथ में। एक सेकंड भी अगर इस लड़की ने आंसर देने से पहले कहा होता 2 सेकंड दो, मैं सोचती हूँ अगर मैं बेड पे एक इंसान के साथ लेटी हुई हूं, क्या मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ उस इंसान को 100%? क्या मैं अपने आप को ट्रस्ट कर सकती हूँ? कितनी चीजें हो सकती हैं उस मोमेंट में जिनकी परसेंटेज एरर की, गलत होने की, रॉन्ग होने की कितनी हाई है, यानी कि एरर रेट कमिट होने का इतना हाई है उस सिंपल एरिया की। अगर बात करें कि अगर हाथ टच हो गया, पैर टच हो गया, शोल्डर टच हो गया, कुछ भी हो गया, इतनी सारी चीजें हैं जो मुझे पता है मैं अपने बॉयफ्रेंड को बाद में नहीं बता सकती, और मैं बताऊंगी तो वो अपसेट होगा, यानी कि एरर रेट बहुत हाई है। तीसरा, अगर मेरा बॉयफ्रेंड ये सेम चीज करता है तो मुझे क्लियरली खुशी नहीं होगी। बट ट्रूथ यही है कि भाई मैं पूरे जो कॉन्सेप्ट है एक कमिटेड लड़का या लड़की और उसके दोस्त ऑपोजिट जेंडर के अगर बेड पे सो रहे हैं साथ में, इस कॉन्सेप्ट से मैं एग्री नहीं करती। तो ये 3 चीज अगर तुम सिंपल एक सेकंड के लिए सोचोगे तो तुम खुद ही कहोगे कि ना आई डोंट थिंक सो। बट तुमने ये नहीं किया, तुमने डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स फॉलो किए। ह्यूमन बिहेवियर जो कि एक्सेप्टेबल पाया जाएगा, मेरी जो मॉडर्न फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी हम मॉडर्न गेम खेल रहे हैं या फिर जो भी हमें प्रोग्रेसिव आइडियाज फ्लोट अराउंड करने हैं, क्योंकि मैं आइडेंटिफाई करता हूं उन चीजों से, उनको सेटिस्फाई करने के लिए। तो बहुत लोग एक्चुअल में आंसर्स ऐसे इसलिए देते हैं, वो रीजनिंग से आ ही नहीं रहे। तात्पर्य कुल मिला के है कि भाई हमको मे बी वापस रीजनिंग बेस्ड, रैशनल ऐसा इंसान बनना है, लॉजिक बेस्ड। तुरंत आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है जिंदगी में। अगर तुम कोई रीजनिंग ला सकते हो, उस रीजनिंग को एक्चुअल में अपने इमोशन से, एम्पेरिकल एविडेंस से जोड़ सकते हो। ये नहीं कि मैं तो बहुत ही खुले दिमाग का इंसान हूं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कमीना इंसान सोने के लिए हो सकता है बहुत ही प्रोग्रेसिव, कहे कि तो मैं रीजनिंग दे रहा हूं। एम्पेरिकल एविडेंस क्या है, पास्ट एविडेंस क्या है, डेटा क्या है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एरर रेट कितना है, इमोशनल वेरिएबल्स कितने हैं। मे बी ये एक इमोशनल बिट्रेयल होगा इस इंसान का कि तुम जो चीज सिर्फ मेरे साथ करते हो, जिसको मैं समझता हूं प्रेशियस, मैं सिर्फ अपने पार्टनर के साथ बेड पे स्पेस शेयर करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहूंगा मेरा पार्टनर दूसरे लोग के साथ बेड पे स्पेस शेयर कर रहा है, अनलेस उसके दोस्त हो, कजन हो, लाइक फीमेल फ्रेंड्स हो, कजन्स हो, ये सब हो, वो अलग चीज होगी। सिमिलरली एक लड़की यही चाहेगी कि भाई हाँ अपने भाइयों के साथ बैठा है, कजन्स के साथ बैठा है, दोस्तों के साथ बैठा है, जो भी करे वो उसकी है। बट एक लड़की को एक अकेले घर में, अकेले कमरे में, बेड पे अगर बैठा है, कोई लड़की भी शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो यहां पे एम्पेरिकल एविडेंस तुम्हें मिलता है और तुम्हें अपनी खलनायक वाली भावनाएं या मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज को भी एम्पेरिकल एविडेंस से जब तुम जोड़ो तो पता चलेगा कि मैं, मेरे इंटेंशंस में खोट है। जो इसको जस्टिफाई भी करना चाहेगा ना अरे इसमें शरीर तो बस शरीर है। शरीर क्या होता है, शरीर टच करना क्या, कपड़े क्या होते हैं, हम जानवर ही तो हैं। अरे अगर एक दूसरे को टच हो गया तो भाई तुम अगर अराउज हो रहे हो तो प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में है,
हम तो नहीं होते। ये तो वही बात होगी ना कि भाई मैं कितने लेवल पे कन्विंस कर सकता हूँ सामने वाले को ताकि मैं एडवांटेज ले पाऊं। ये सारी एक्सप्लेनेशंस आ जाती है, रैशनलाइजेशंस आ जाती हैं। अरे क्या होता है, सिर्फ बॉडी तो है। अरे हो जाते हैं नंगे, बॉडी तो है। अरे मैं तो सिर्फ चड्डी पहन के सोता हूं। मेरा कंफर्ट तो इसमें ही है। तुम्हारी आंखों में खोट है कि तुम अगर इसको इंटरप्रेट करो एनीथिंग सेक्सुअल। मैं तो इसको सिर्फ शरीर की तरह देखता हूं। तो ये तो मैनिपुलेशन के अंदर आ जाता है ना, क्योंकि इन जनरल ह्यूमन एक्सपीरियंस ये सेम चीज रजिस्टर नहीं करता। न्यूरोनली एनकोड करने में उस इंफॉर्मेशन को तुम्हारी खुद की बॉडी तक इसको वैसे नहीं समझती, क्योंकि अगर एक हल्का सा टच हो सकता है इंसान का इरेक्शन हो जाए, तो तुम्हारी बॉडी तक एनकोड उसको डिफरेंटली कर रही है। लेकिन हमारी बातों का प्रचार क्या है, वो अलग ही है। तो ये डिसजॉइंटेड भी नहीं होने चाहिए द रिलेशन बिटवीन जो तुम बोल रहे हो और एविडेंस। तो भैया मॉडर्नाइजेशन, प्रोग्रेसिव, कूल, ओपन माइंडेडनेस बनो, लेकिन इनके चक्कर में रैशनैलिटी, रीजनिंग, कॉमन सेंस, एविडेंस, एम्पेरिकल एविडेंस, ये सब मेंटेन रखो। ये सब चीजें बेटर हैं, स्टेबल हैं, प्लस तुम्हें स्मार्ट बनाती हैं।